पाकुड़ में लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो गई है। इसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से आम लोगों को डीसी मृत्युंजय कुमार वर्णवाल और एसपी प्रभात कुमार ने दी। डीसी ने आचार संहिता लगने के बाद जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पाकुड़ जिला में 3 विधानसभा है, जिसमें 1014 मतदान केंद्र हैं। पार्लियामेंट्री इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर दिया है और इसके साथ ही सो पाकुड़ जिले में भी ऐसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का है सो पूरा इन्फोर्स हो चुका है, जो सब पे लागू होता है। सरकारी मछली पॉलिटिकल पार्टी सभी लोगों पे लागू होता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि इस बार इलेक्शन 7 फेज में होने वाला है। पाकुड़ जिला राजमहल पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के क्षेत्र में पड़ता है, जो 7वां फेज में है। और इसके मैं डेट्स बताना चाहूँगा। जो गजेट नोटिफिकेशन का डेट है वो 7 मई, नॉमिनेशन का लास्ट डेट आपका 14 मई, स्क्रूटनी का लास्ट डेट है 15 मई, विड्रॉल का 17 मई, डेट ऑफ पोल चुनाव का दिन है वो 1 जून को है और काउंटिंग है जो 4 जून को होगी। ये है इसके डेट्स रखे गए। पार्लियामेंट्री इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर दिया है। सुरक्षा को लेकर के हम लोगों ने कितने सुरक्षा बल चाहिए मतदान को फ्री एंड फेयर कराने के लिए उसका आकलन कर लिया है। ऑफ कोर्स जो जिला में फोर्स है, जो बल की संख्या है वो काफ़ी कम है, तो जो बाहर से हम लोग की आवश्यकता होगी उसका रिक्वेशन हम लोगों ने भेज दिया है। पुलिस मुख्यालय से बात भी हो गई है। तो जो एडिशनल फोर्स लगाए जाएंगे वो किस प्रकार के होंगे, कहाँ रहेंगे, किस बूथ में कौन सा फोर्स लगेगा, वो सारे चीज़ की तैयारी हो गई है। और अभी हम लोगों को एक कंपनी एसएसबी की मिली है जो प्री पोल ड्यूटी के लिए है। जो आप देख रहे होंगे जिला के विभिन्न क्षेत्र में प्रत्येक दिन उनकी तैनाती हो रही है। जैसे आज अमरापाड़ा पकुड़िया क्षेत्र में निकली हुई है वो टीम। इस प्रकार से जैसे ही हमारे पास फोर्स आएगी उसका डिप्लॉयमेंट कैसे कहाँ करना है वो पूरी तैयारी हो गई है। और हम लोग इलेक्शन को इंसिडेंट फ्री कराने के लिए जो भी तैयारी की आवश्यकता है सब कुछ तैयारी कंप्लीट है। खबर झारखंड के बालूमाथ से है, जहां बालूमाथ प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार कक्ष में महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख ममता देवी, उप प्रमुख कामेश्वर राम ने किया। कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी सेविकाओं के तेजस्विनी परियोजना से जुड़ी महिला और युवतियों ने प्रदर्शनी का आयोजन किया। तेजस्विनी परियोजना की युवतियों ने रंगोली के माध्यम से जागरूक करने का लेकर एक संदेश दिया। मारगाहादा क्षेत्र में 12 मार्च को हुई 3,30,000 की जिनमें कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में थाना क्षेत्र के फुलवाड़ निवासी राजेश मछुआ, बुचारडीह निवासी जगदीश मांडा और बरुहातू निवासी पंचू लोहरा शामिल है। पुलिस ने उनके पास से लूट में प्रयोग किए गए 2 बाइक, 1 कट्टा, 4 मोबाइल और 8,000 रुपए जब्त किए हैं। साथ ही साथ एसडीओ वरुण रजक ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि लूटकांड को 7 अपराधियों ने अंजाम दिया था, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। अंतर्गत दिनांक 12 तारीख को एक लूट की घटना घटित थी, जिसमें 3,30,000 रुपये लूट हुआ था, जिसमें वादी के लिखित बयान के आधार पर कांड दर्ज किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए तकनीकी एवं गहन अनुसंधान करते हुए घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद, लूटे गए लूटने से बरामद रुपया और मोबाइल फोन को बरामद किया गया। साथ ही कांड में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कौन लोग हैं? अभियुक्तों में एक राजेश मछुआ है, एक जगदीश मुंडा है, एक पंचू लोहरा है। तीनों ही बुंडू थाना क्षेत्र के रहने वाले। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अब चुनावी मोड पर कार्य कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर लोहरदगा नगर भवन में जेएमएम ने जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की है। जहां जेएमएम के कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में गुमला से जेएमएम के विधायक भूषण तिर्की शामिल हुए। कार्यकर्ता सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में जेएमएम के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए, जहां इंडी गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने के लिए एक होकर कार्य करने का भरोसा जताया। संदेश है, इंडिया में इंडिया का संदेश है और ये संदेश है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में यहाँ के लोगों का एक जो जुड़ाव है और वो आत्मा से जुड़ाव है
और जुनून है झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति यहाँ के लोगों को, आदिवासी मूलवासियों को। यही संदेश है। अब भाजपा जो करेगा सो हम तो करेंगे नहीं। कहीं अंदर खाने कोई विरोध का मामला, कोई विरोध और कोई ये का मामला नहीं है। भाजपा जो करेगा सो हम करेंगे नहीं। भाजपा आपको जो अपना करना है सो भाजपा करे, लेकिन हम लोग को जो करना है सो हम लोग करेंगे। खबर झारखंड के लोहरदगा से है, जहां छोटा नागपुरिया तेली उत्थान समाज लोहरदगा की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोहरदगा विधानसभा प्रभारी नीरू शांति भगत शामिल हुई। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर बधाई दी। कार्यक्रम में आसू पार्टी के केंद्रीय बुद्धिजीवी उपाध्यक्ष दिलीप कुमार साहू ने फागुन के गीत भी प्रस्तुत किए। धनबाद जिले के बीसीसीएल ब्लॉक 2 अंतर्गत न्यू मधुबन कोल वॉशरी में कार्य के दौरान जन्मजया साहू की मौत हो गई। कोल वॉशरी में काफी ऊंचाई पर बिना किसी सुरक्षा किट के कार्य करने के दौरान कोल सैलरी दलदल में मजदूर गिर गया। काफी देर के बाद जब उसकी खोजबीन हुई तो दलदल से अचेत अवस्था में वो गिरा हुआ पाया। आनंद फानन में उसे डुमरा स्थित बीसीसीएल क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया। से जल्दी हम लोग धनबाद भेज रहे हैं। जिंदा है नहीं है वो फाइनल डिक्लेयर अभी और भी करेगा इन्वेस्टिगेशंस, हायर इन्वेस्टिगेशंस के लिए। और कंसर्न लोग भी मान लीजिए अगर हम और हायर ओपिनियन हम ले सकते हैं तो क्या प्रॉब्लम है। लोहरदगा जिले में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। जिले के डीसी डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि लोहरदगा लोकसभा में 13 मई 2024 को मतदान होगा, जिसे देखते हुए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। लोहरदगा लोकसभा में कुल 1748 बूथ हैं, जिसमें से लोहरदगा जिले में लोहरदगा लोकसभा के 324 बूथों में 3,66,112 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। नॉमिनेशंस कैंडिडेचर के विड्रॉवल के लिए वो समय है और इसके बाद नोटिफिकेशन जो है वो 18/4/2024 को होगा। उसके बाद 25/4/2024 तक नॉमिनेशंस फाइल होंगे। जो लोहरदगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के आरओ हैं यानी डीसी गुमला, उनके यहाँ ये नॉमिनेशंस फाइल होंगे। स्क्रूटिनी आरओ किस तरह से होगी 26 तारीख को, 26/4/2024। इसके बाद में 29/4/2024 तक जो है विड्रॉवल नॉमिनेशंस कैंडिडेचर के विड्रॉवल के लिए वो समय है। और इसके बाद में कैंडिडेट्स जब फिक्स हो जाएंगे उसके बाद 13 मई 2024 को लोहरदगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव संपन्न होंगे। और जो मतगणना है यानी काउंटिंग की डेट है 4 जून 2024, 4/6/2024। चुनाव आयोग का निर्देश हम लोगों को मिला है। कई चरणों में इसकी तैयारी की गई है। जिला स्तर पे कई बार मीटिंग की गई, राज्य स्तर पे भी कई बार मीटिंग्स हुई है। हम सभी लोगों ने ईसीआई के निर्देश या जो सीईओ सर के ऑफिस से झारखंड से जो निर्देश आता है उसका समुचित पालन किया गया है। बहुत ही ब्रॉड में एक्सरसाइज किया गया है। आप ये मान के चलें कि हम लोगों के पास जिला बल के अलावा कुछ सीएपीएफ का भी डिप्यूटेशन होगा और निश्चित तौर पे हर बूथ में जो भी उस बूथ की कैटेगरी डिसाइड होगी उसके हिसाब से हम लोग फोर्सेस को वहाँ पे लगाएंगे। बिल्कुल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन कराया जाएगा और निष्पक्ष चुनाव करवाने का हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा और हम लोग उसको करवाएंगे।